नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, कई सालों से यह देवी आपके प्राणों की रक्षा कर रही है। इनके आशीर्वाद के तले दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। जिंदगी में खुशहाली होगी, चारों तरफ से धन वर्षा होगी। लेकिन इन देवियों को अगर रुष्ट कर दिया तो मुसीबतें 10 गुना बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में सावधानी, उपाय, कर्म, नियम सब कुछ बताए हैं। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है, क्योंकि 20 सितंबर से 25 सितंबर का ये समय बहुत कुछ लेकर आ रहा है। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। क्या उपाय आपको गणेश जी के करने हैं ताकि विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्नों को दूर कर दे, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में दी है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गजानन गणपति महाराज की जय जरूर लिखें। आपके सारे रुके हुए काम तीव्रता से बनने लगेंगे। दोस्तों, हमने एक बात हमेशा नोटिस करी है कि हमने जब भी किसी गलत चीज़ में पैर पसारने की कोशिश करी है, हमारा हाथ अपने आप ही रुक जाता है। यानी कि हम चाह कर भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि देवी शक्तियाँ कभी भी हमें इसकी स्वीकृति नहीं देती। हम किसी न किसी तरह उस काम को करने से बच जाते हैं। हम किसी न किसी तरह उस काम में पैसा लगाने से बच जाते हैं, हाथ पाँव लगाने से बच जाते हैं, दिमाग लगाने से बच जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है क्योंकि कुछ दिव्य देवी शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं। आज हम आने वाले कल को नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो देख रही है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा अगर हमने उस चीज़ में हाथ डाला तो यही देवी शक्तियाँ हमारे प्राणों की रक्षा करती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है और हमारे क्या क्या गलत है। लेकिन इंसान इतना बड़ा मूर्ख होता है कि जब उसका काम नहीं होता तो वो बच्चों की तरह रोने लगता है, डिप्रेशन में चले जाता है, उदास होने लगता है। लेकिन वास्तविकता अगर वो पहचान ले तो उसके चेहरे की मुस्कान कभी गायब ही ना हो। क्योंकि हम आज सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं, वो सच्चाई जीवन के इस पथ पर आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए दोस्तों, जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो संभावना पूरी पूरी यही है कि आपका काम रुकेगा। आपकी राहों में अनेकों अड़चनें आएगी अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। वही दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि जो बुरे काम होते हैं उनको काम को करने से हम यूं ही बच जाते हैं, मतलब हम इनडायरेक्टली किसी तरह सेफ हो जाते हैं। तो ये देवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है। अच्छे कामों में भले लाख मुश्किलें आती हैं और अंततः हम उसको करने में सफल हो ही जाते हैं, लेकिन बुरे कामों से दूर रहना हमारी जिम्मेदारी। हमें समझना है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता। अगर हमारा कोई काम नहीं बना है तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही भगवान ने सोचा होगा। यूँ नहीं कि आप आत्मचिंतन करने में रह जाए, चिंता तनाव में रह जाए, खुद को कोसते रह जाए आखिर मेरा काम क्यों नहीं बना। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप बस इतना ध्यान रखिए, जो हुआ है वो भगवान की मर्ज़ी से हुआ है और जो नहीं हुआ वो भी उनकी मर्ज़ी से हुआ है। तो हमें हर चीज़ में खुश रहना सीखना चाहिए। इंसान की खुशी उसकी मुट्ठी में होती है और वो चाहे तो जब चाहे मुस्कुरा सकता है, और वो मुट्ठी को खोल करके जब चाहे उदास भी हो सकता है। तो कोशिश यही करनी है कि 84 लाख योनियों के पश्चात हमें मानव जीवन मिला है, तो क्या ऐसे उदासी में गवा देंगे? हमें तो बिंदास रहना है, मुस्कुराते रहना है। फिर परिणाम इतना बेहतरीन होगा कि आप भी देखते रह जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की होने की प्रबल संभावनाएं हैं। व्यापार में लमसम लाभ होने वाला है, व्यापार में काम होने वाला है, चिंता तनाव से मुक्ति मिलने वाली है और काफ़ी समय से जो योजनाएं अटकी हुई थी वो अटकी हुई योजनाएं बनने वाली हैं। देखिए, हमारे मन में हमेशा एक तनाव रहा है, और वो तनाव ये है कि क्या मेरा भविष्य में वो काम हो पाएगा, क्या मुझे वो मिल पाएगा, क्या मेरी वो इच्छा पूरी हो पाएगी। तो देखिए, सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ना है या फिर कब्र पर। यानी कि कल क्या होगा हम सभी से अनजान हैं, तो कल की चिंता क्यों पालें? कल की चिंता पाल पाल कर आज को भी ख़राब कर लेते हैं। तो वो बड़ा गलत है और वो बड़ी ख़राब चीज़ है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आइए दोस्तों, कुछ सावधानियों का जिक्र कर लेते हैं ताकि आपके आने वाले 6 दिनों में ये सावधानियाँ आपके काम आए और आप खतरों को टाल पाए। वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको दिए जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना है। एक बात का दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें
कि देवी शक्तियाँ हमेशा आपके आसपास है, इसलिए हमेशा गलत कर्म करने से बचना चाहिए। जैसे कि बात बात पर झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, बेईमानी का धंधा करना, लालच मन में रखना, ये चीज़ें बहुत गलत है और इससे इंसान की दुर्गति हो जाती है। इससे इंसान का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है, चरित्र खत्म हो जाता है। तो देवी शक्तियाँ तो फिर उसे आशीर्वाद नहीं देती, न ही उसका साथ देती और न ही उसके प्राणों की रक्षा करती है। आपको चाहिए कि आप जिंदगी के हर आयाम पर अच्छे कर्मों को करें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें देवी शक्तियों के साथ जोड़ते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमें इंसान से देवता बना देते हैं। भाग्य का साथ हमें कब मिलता है? जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। और इंसान वही श्रेष्ठ बन सकता है जिसके कर्मों में काफ़ी अच्छी श्रेष्ठता हो, क्योंकि बुरे कर्म के साथ आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बुरे कर्म आपको बार बार उसी जगह पर लाते रहेंगे, उसके फल आपको निरंतर मिलते रहेंगे और आप उसी बुराई में फंस करके रह जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा सावधान आप रहें और कर्म अच्छे रखें, फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें। फल तो मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब विद्यार्थी जो भी इस राशि के हैं, उनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उनकी जो बात है वो बन भी सकती है और अंत समय पर बिगड़ भी सकती है। यानी कि मौका तो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन उस मौके पर चौका मारना आपको आना चाहिए। अगर आपको आ गया तो आप जीत जाएंगे, और नहीं आया, शर्मा गए, रास आ गए आपको, तो बड़ा ही मुश्किल फिर आपके लिए ये सफ़र रहने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जहाँ मन भटकने में देर नहीं लगती। जरा सा कहीं चीज़ से आपको रिजल्ट क्या नहीं मिला, आपका ध्यान तुरंत गलत चीज़ों में चला जाता है। तो वो चीज़ें संभालनी होगी, खुद को ये बात समझानी होगी कि सफलता एक बार में तय नहीं होती। जो इंसान सफल हुआ उसे क्या मिला? केवल जीत का अहंकार। लेकिन जो असफल हुआ उसे सफलता की वैल्यू पता चली, उसके अंदर एक विनम्रता का भाव जागा, क्योंकि वो हार चुका है। लेकिन हम सभी के सहारे हैं, जिन्हें हम हारे का सहारा कहते हैं। शीश के दानी जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो श्याम बाबा की कृपा से बहुत अच्छा फल आपको जीवन में मिलेगा और आप भी डूबती हुई नैया को किनारे लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता, और ये ज़िंदगी भी हमारी एक समुद्र की तरह है। अगर इसमें तूफान आएंगे, आंधी तूफान ये सब आते रहेंगे, तो हमें भी ज़िंदगी में अनुभव मिलते रहेंगे कि आगे आखिर कैसे बढ़ना है, ज़िंदगी का सामना आखिर कैसे करना है। लेकिन अगर ये शांत रहेगी ज़िंदगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर अनुभव कहाँ से मिलेगा? ज़िंदगी जीने का मज़ा कहाँ से आएगा? आप कुशल कैसे बनेंगे? ये बात आप खुद से सोचिए। आने वाले जो अगले 6 दिन रहने वाले हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, क्योंकि बिना कहे बॉस सपोर्ट करेंगे, बिना कहे बॉस तारीफ़ करेंगे, आपके काम स्वतः ही बन जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ओवर टाइम से आपको बचना होगा। इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप समय अपने काम को दे रहे हैं तो एक निश्चित समय आपको अपने परिवार को भी देना होगा। ये भी बात आपको समझनी है, अपने जीवन साथी को भी देना है। तो दाम्पत्य जीवन में समय का अभाव मुसीबतें पैदा कर सकता है, ये भविष्यवाणी हमने करी है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने साथी को क्लोज में लेते रहें, समय उन्हें देते रहें, उनकी भावनाओं को अनदेखा ना करें, इतना आप ध्यान रखें। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, चूँकि गणेश चतुर्थी का महापर्व आने ही वाला है और आ ही चुका है, यूँ समझ लीजिए। क्या आपको उपाय करने हैं इस दौरान? देखिए, गणपति स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले गणेश जी महाराज का अभिषेक करना होगा। अच्छे से अभिषेक करने के बाद आपको वहीं पर बैठ करके गणपति स्तोत्र का पाठ करना है, और भोग में तो उन्हें मोदक या लड्डू ही पसंद है, आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ 21 दुर्वा के नग अगर चढ़ा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बापा आपका काम जरूर बनाएंगे। अब दोस्तों, गणेश चतुर्थी में जब भी बुधवार आता है, आपको गणेश मंदिर जाना है और वहाँ गणेश जी को चढ़ी हुई एक दुर्वा अपने साथ लेकर आनी है। गणेश चतुर्थी में जब भी बुधवार आता है, ये काम करें, गणेश मंदिर जाकर गणेश जी पर चढ़ी हुई दुर्वा एक लाइए और अपने घर की चौखट पर, दहलीज पर उसे स्पर्श कराइए। इसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलते हुए उसे अपने घर की तिजोरी या गल्ले में रख दीजिए। ये उपाय अगर आपने किया गणेश चतुर्थी के बुधवार को, तो गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जहां आपको मुसीबत सहनी पड़ेगी या भूखा रहना पड़ेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। आप कई हद तक बुरे
कर्मों के फल से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन उसके उपाय वीडियो के अंत में हमने बताए हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहें। बात अगर व्यापार की करें तो आप लघु व्यापार चलाते हैं, यानी आप लघु उद्यमी हैं या फिर आप बड़े व्यापारी हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया सलाह यही रहेगी कि आप उधारी में धंधा ना करें। आप किसी पर भी ट्रस्ट ना करें। कोई कह रहा है आपको कल पैसे दे दूंगा, परसों पैसे दे दूंगा, वो नहीं देगा, क्योंकि ग्रह गोचर आपको उधारी में फंसाने की योजना में है। ग्रह गोचर आपके सर पर कर्जा डालने की भी योजना में है। अगर आपसे कोई बहुत सारे वादे कर रहा है तो उसके आधार पर आप किसी से कर्जा मत लीजिएगा। कहीं पर निवेश करने के लिए किसी से कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि समय कर्ज लेने के हिसाब से और उधार देने के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी और आप इस वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में काफ़ी अच्छा सुधार होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि पर बने हुए हैं। इस वजह से बृहस्पति की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनेगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपका भाग्य परसेंट 88% तक, यानी 88% तक रहने वाला है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी मेहनत का इनपुट डालना होगा। मेहनत करने में आनाकानी नहीं करनी है। कई बार हमें लगता है कि हम तो सीनियर हैं, हम जूनियर से काम करवा लेते हैं। अब अनुभव जो होगा वो भी जूनियर को होगा, तो अनुभव जितना ज़्यादा आपकी झोली में आए वो आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सके आपको मेहनत करनी है। इस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। किस्मत आपको बहुत अच्छे मौके देगी, बहुत अच्छे पैगाम भेजेगी, लेकिन ज़रूरत है किसी और के भरोसे आप न रहें। देखिए, कर्मों की लाठी सीधा आपके मुंह पर पड़ेगी, इसलिए यूँ मत सोचिएगा आज आप किसी का फ़ायदा उठा लेंगे, आज आप किसी का हक मान लेंगे। अगर आज किसी के साथ छल कपट करेंगे या किसी को भी उम्मीद में रखकर अंत समय पर उसकी उम्मीद को तोड़ेंगे, तो अंत समय पर आपके साथ भी ऐसा होगा। पृथ्वी गोल है, यूँ मत समझिएगा आप कर्मों की मार से बच जाएंगे। अगले 24 घंटों में ही उसका साक्षात प्रमाण आपको देखने को मिल जाएगा। आगे वीडियो में सावधानियों के ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में 2 उपाय तो हम देने ही वाले हैं। तो मात्र अब बस थोड़ा सा समय आप निकालिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि सोमवार के बड़े ही ज़बरदस्त 2 उपाय शिव महापुराण के इस वीडियो के अंत में आपको सुनने को जानने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी लोग हमारी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आज भी सपनों की अहमियत नहीं समझी, तो जब समझ आएगी तब तक समय जा चुका होगा। समय बड़ा बलवान है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपकी ज़िंदगी में भी अच्छे और बुरे परिवर्तन होंगे। आपको अपने पढ़ाई से मुंह नहीं फेरना है। कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं पढ़ पढ़ के कि डीमोटिवेट होकर सब कुछ छोड़ने की सोच लेते हैं, लेकिन हमारे माता पिता के और हमारे सपने इसी पर टिके हुए हैं। एक बार में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास कीजिए, तीसरी बार प्रयास कीजिए। भगवान आपके साथ है। भगवान की भक्ति भी करिए, पढ़ाई लिखाई साथ में करिए, लेकिन साथ ही साथ 1 लोटा जल भोले बाबा की शिवलिंग पर रोजाना चढ़ाइए। एक बिल्वपत्र शहद लगा करके चिपकाइए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और प्रमोशन की तलाश में हैं, तो आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है। तो मीन राशि वालों, दिल से तो यही आशा है कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने हमारी आज की वीडियो से। अगर आपको भी ये वीडियो दिल से रास आई है तो लाइक करने में देर न लगाइए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर ही जाइए और चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही में करें बेल आइकन को प्रेस। अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।